हेलो, माय नेम इज़ नीता। अभी की रीडिंग जो है एलिमेंट्स की मैं कर रही हूँ, जिसमें अभी मैं वाटर साइन की रीडिंग कर रही हूँ और मुझे इसमें कुछ मैसेजेस मिले हैं और उसको मैंने कार्ड भी पुल कर दिए हैं। क्योंकि मैं इतनी लंबी रीडिंग नहीं करूँगी एलिमेंट्स की। स्पेसिफिक मैसेजेस जो मुझे मिले हैं बस उसी को मैं अपलोड करूँगी। अच्छा, इसमें कोई मुझे पर्सन नज़र आ रहा है जो कि ग्रीफिंग में था, पहले पास्ट में थी या था, वो हम बाद में कंफर्म करेंगे। वैसे भी मैं रीड एनर्जी हम लोग करते हैं टैरो में और जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होती। ओके। और उसको कुछ लोगों ने उसके मनी को स्टक करने की कोशिश की, उसको बैंकरप्ट करने की कोशिश की गई है। बट अब उसको एग्जैक्टली अवेकनिंग मिल रही है कि ये लोग कौन हैं और कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है। लाइक इसके या तो फैमिली मेम्बर्स हैं, इसी के फैमिली मेम्बर या फ्रेंड सर्कल हो सकता है जो कि इन्वॉल्वमेंट बिहाइंड द सीन इसको बैंकरप्ट करने की कोशिश कर रहा था, फाइनेंस को स्टक करने की कोशिश में लगे हुए थे। और लेकिन अब उसकी जब अवेकनिंग हुई है तो अभी उसने ये जो उनके साथ साइकिल था, एक कनेक्शन था, उसको उसने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और उसको क्लैरिटी मिल चुकी है, इसलिए उसने ख़त्म कर दिया है। और अब उसकी लाइफ में जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि अब उसकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आने वाली है और नए लोग आएंगे उसकी लाइफ में और उसको एक न्यू बिगनिंग मिल रही है। मज़ीद देखते हैं कि क्या इसमें कहाँ पे है, ये वर्क प्लेस है, रिलेशनशिप है, क्या है। ओके, अच्छा, जिन्होंने भी इसके साथ ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग की, शायद इसके फैमिली मेम्बर्स ही, मुझे फीलिंग आ रही है फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स दोनों इन्होंने मिलके किया है और इसको बिल्कुल इसके मनी को स्टक करने की कोशिश की है, या फिर इसका कोई या तो बिजनेस था और उस बिजनेस को सैबोटाज करने की कोशिश की है, स्टक करने की कोशिश की ताकि इसके पास मनी आ ना सके। तो अब वो लोग बहुत ज़्यादा सारों में हैं। पहले ये सारों में था ये पर्सन, लेकिन अब ये उस कंडीशन से निकल आया है और उसको न्यू बिगनिंग मिल रही है। और जो लोग इन्वॉल्व थे वो लोग सारों में हैं, क्योंकि जो भी इस इंसान से इनको फ़ायदा मिल रहा था वो इनको नहीं मिल पाएगा। यस, यहाँ पे मुझे एक मेल की एनर्जी मिली है, किंग ऑफ सॉर्ड। नेगेटिव है ये, यानी कि बहुत मैनिपुलेटिव, अब्यूजिव, कंट्रोलिंग पर्सन था, जहाँ तो उसने लीड किया ये ग्रुप को, ये फैमिली को, कि इस पर्टिकुलर पर्सन को तंग किया जाए। मज़ीद देखते हैं हम लोग इसमें क्या हो सकता है, क्या स्टोरी आती है मज़ीद हमारे पास इस चीज़ की। यस, ये किंग ऑफ सॉर्ड ने इसको जानबूझ के जो है ट्रॉमा और एक सॉरो की जो सिचुएशन में स्टक करने की कोशिश किया है किंग ऑफ सॉर्ड ने। ठीक है, और ये अप्स एंड डाउन है। ओके, ये जो भी डेविलिश पर्सन था ये इसकी लाइफ से अब कट ऑफ हो गया है या जाने वाला है, बिकॉज अब इसको न्यू बिगनिंग मिल रही है तो ये पर्सन अब इसकी लाइफ से जाएगा। ये कोई डेविलिश पर्सन ही है, यानी कि अब ये रिलीज़ हो रही है इसकी जो इसको जो स्टक किया गया था, अब इसको इंडिपेंडेंस मिल रहा है। इसकी जो इसके बिजनेस को रोका गया था, इसके फाइनेंस को, जो भी ब्लॉकेज इसकी लाइफ में क्रिएट की गई थी, अब वो ख़त्म हो रही है, बिकॉज जो डेवल था इसकी लाइफ में, किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, वो ख़त्म हो गया है, वो जा रहा है या चला गया है, कुछ इस तरह से है। और ये बहुत क्योंकि आप यूँ समझ लो कि इस किंग ऑफ सॉर्ड या तो उसका फ्रेंड ही था, और मुझे किसी मेल की वाइब्स आ रही है, जिसके साथ भी हुआ ये कोई मेल है और जिसने किया है वो भी मेल है। लाइक यहाँ तो ये आपस में कोई फ्रेंड थे और किसी फ्रेंड ने ही अपने फ्रेंड के साथ ये सब कुछ किया है, अपने ग्रुप्स के साथ या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके। लेकिन अब ये जो भी पर्सन था किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, ये डेविल था इसके लाइफ में। जो दूसरा पर्सन था अब वो इसकी लाइफ से जा रहा है और इसने बहुत स्निकी वे में इसकी बैक पे स्टैप किया है। ठीक है, यस, ओके। मुझे नज़र आ रहा है कि किंग ऑफ सॉर्ड ने जो लोगों को पैसे दे के, यानी कि या तो पैसे दिए थे या गॉसिपिंग की थी,
जिसके थ्रू इस पर्सन के अगेंस्ट किया गया था कि इसको बिल्कुल जो है ना इसके सब एक्शन रोक दिए जाएं। लेकिन अब मुझे लग रहा है, जो मेरे पास रेटिंग आ रही है, कि अब इसके जो भी ब्लॉकेजेस थे रिमूव हो गए हैं। अब ये एक्ट करने के काबिल हो जाएगा अपनी लाइफ में, जो भी इसको करना है। ये सब मुझे 7 ऑफ कॉइंस आ रहा है, यानी कि इसके जो भी आइडियाज़ हैं, मैनिफेस्टेशन है, वो कंप्लीट होने वाली है। जिस पर्सन को पहले स्ट्रक किया गया था क्वीन ऑफ सॉर्ड ने, यस, उसके पास कीज़ आ चुकी हैं। कीज़ जो उसका जो है मैनिफेस्टेशन ओपन कर सकती है। यहाँ उसकी जो भी हार्ट डिज़ायर्स हैं, यहाँ पे जो भी इसने बिजनेस को रन करना चाह रहा था, जिसमें ये लोग जानबूझ के सबटॉच कर रहे थे, ये ग्रुप और ये किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, अब वो सब जो है इसकी लाइफ से जा रहे हैं और इनकी रियलिटी सबके सामने, या तो इस पर्सन के सामने आ गई है और इसने उनको कट कर दिया अपनी लाइफ से। ओके, यस, उन्होंने इसको एलिनेट किया था, ये कर सकते हैं कि बिल्कुल एलियंस जो होते हैं ना, एलिनेट करते हैं, कि किसी को एलियन के तौर पे करार दे देना, आइसोलेट कर देना, उसके सब पैसों को रोक लेना, उसकी ग्रोथ को रोक लेना, कुछ इस तरह का सीन मुझे नज़र आ रहा है इसके साथ किया था। और ये बहुत हार्श जजमेंट इसके ऊपर कॉल की गई है, बिकॉज इन्होंने अननेसेसरी ये सब कुछ किया किसी के साथ। सो ये बहुत रेकलेस, इन्होंने बहुत जो है ना टेम्पटेशन में ये सब कुछ किया है कि किंग ऑफ सॉर्ड ने अब्यूज़ की। कोई अथॉरिटी फिगर लग रहा है मुझे, जिसकी कोई अथॉरिटी है, कोई रैंकिंग है, या तो कम्युनिटी में बहुत हाई इसकी वो है, तो उसने यूटिलाइज़ किया अपनी ही अथॉरिटी को, उसने अब्यूज़ किया है। और इन सबको मिला के, मतलब अपने दूसरे जो लोग हैं, या तो फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स, जो ग्रुप्स जो है, सबको मिला के एक पर्सन के अगेंस्ट सब कुछ किया है, उसकी सब चीज़ों को रोकने के क्या। ओके, देखते हैं कौन है ये। यस, अच्छा, जो भी इसने एल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की इसके लाइफ में, वो ख़त्म हो गई हैं। अभी मुझे मिल रहा है, अब मुझे ये सिर्फ ये कंफर्मेशन चाहिए कि ये पर्सन कौन है जिसके साथ ये हुआ है। रिमेंबर के स्क्रीन शो में कौन है ये पर्सन है जिसके साथ ये सब हुआ है, ये सिचुएशन जिसके साथ हुई है, कौन है वो। यस, वो अब हील हो चुका है, ये तो मुझे मिल रहा है कि वो हील हो गया है। ये कौन सा किंग है, कोई मेल है, फीमेल है, कौन है, शो में। ओके, ये कंफर्म हो गया कि इसकी फैमिली को कोई पर्सन है जिसने इसके साथ किया है, यानी कि इसका लवर भी कह सकते हैं कि इसी पर्सन का कोई लवर भी इन्वॉल्व है। और किंग ऑफ सॉर्ड जो अप्स एंड डाउन है, अथॉरिटी फिगर, वो इसी का लवर है जिसने इसको, ये माइट भी सेम सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकता है और अपोजिट रिलेशनशिप भी, ये दोनों में चल सकता है। यानी कि अगर ये सेम रिलेशनशिप है तो मेल मेल का रिलेशनशिप है और इसी के लवर ने इसको बैक स्टेप किया है, इसी के फैमिली मेम्बर्स के साथ, इसके फ्रेंड्स के साथ मिलके उसके पैसों को रोक के उसके सब बिजनेस को रोका गया। यस, ये मुझे पर कंफर्मेशन मिल गई है कि ये मेल के साथ हुआ है, तो यानी कि सेम सेक्स रिलेशनशिप है ये। यस, ये LGBTQ जो ग्रुप है, ये उनमें से कोई स्टोरी निकल के आई है। उसमें कोई किंग ऑफ कप है जिसके साथ किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, जो कि इसका लवर है, उसने इसके साथ ये बैक स्टेप और सब चीज़ें की हैं। ओके, फर्दर, यस, कंफर्मेशन मुझे मिला है दोबारा से लवर का, लाइक सेकेंड टाइम। ओके, इसके साथ ये क्यों हुआ है मुझे पहले ये देखना है। रुकें, एक सेकेंड। पहले मेरे पास जो लवर आया था रिवर्स आया था, लाइक वो जो इसके साथ बैक स्टेप किया है वो उस पर्सन ने किया है। अब मेरे पास लवर अब से वो अप फ्रंट आया है, मीन्स या तो ये किंग ऑफ कप किसी और के अंदर इन्वॉल्व हो गया था, और जो इसका सेम सेक्स जो एक्स लवर था उसने जो है, यस, मैं बिल्कुल ठीक बात बोल रही हूँ। यही सीक्रेट है जो बाहर आया है इन लोगों का कि यस, बिल्कुल सही है। सन आया है मेरे पास, हाई प्रिस्टेस आया है मेरे पास,
और सन आया है। इट्स मीन दैट ये सेम सेक्स लवर था और इसने एक जो लवर को अपने छोड़ा जो कि किंग ऑफ सॉर्ड था, जो कि उसने कोई अथॉरिटी फिगर था, उसने अपनी पावर को अब्यूज़ करके इसके सब लाइफ को अप्स एंड डाउन करने की कोशिश, इसके फाइनेंस को ख़राब करने की कोशिश, क्योंकि इसने शायद किसी और को चूज़ किया है। यस, इसने इसके ऊपर किसी और को चूज़ किया है। यस 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 यस, यही बात है जो कि इसके लाइक ये कम्युनिकेशन जब ओपन हुआ है तो उसने इसको बैक स्टेप किया है। लाइक ये सब चीज़ें चल रही हैं। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को हम लोग को अब समझना चाहिए, चाहे सेम सेक्स रिलेशनशिप है या अपोजिट, अगर रिजेक्शन मिल रही है तो उसमें भी प्रोटेक्शन होती है। तो रिजेक्शन कभी भी आपको नहीं मिल सकती जब तक आपकी लाइफ में उस पर्सन के लिए एक अच्छा है आपके साथ उसका फ्यूचर, तो रिजेक्ट कभी भी नहीं होगा। डिवाइन की तरफ से कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रास्ता खुलेगा। अगर रिजेक्ट हो रहा है इट्स मीन कि वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है या इसके आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, और वो अभी शायद इस पर्सन को भी पता चल जाएगा कि ये पर्सन के लिए ठीक नहीं था और उसको पहले ही रिजेक्ट कर देना चाहिए था। माइट भी इसने रेड फ्लैग्स पहले जो है इग्नोर किए हों ड्यू टू लव एंड ट्रस्ट, जो भी इसकी फीलिंग है उसकी वजह से। यस, इसमें ये बोला गया है इसने अपनी जो बाउंड्रीज है ना, बाउंड्रीज को क्रॉस करने दिया है अपने लवर को। यस, और अब इसकी इस जो सिचुएशन है इसमें चेंजेस आ रही हैं। ओके, अब इसकी न्यू बिगिनिंग उसको मिल रही है और इसकी लाइफ में जो न्यू पर्सन आ रहा है वो कौन है मुझे भी देखना है। न्यू पर्सन कौन है? यस, ये शायद ये शादी के वेडिंग रिंग आ रही है मेरे पास। लाइक इसने प्रपोज किया है या करना है किसी को, किसी लवर को। यस, कोई वर्गो है, वर्गो किंग ऑफ कप किसी वर्गो को प्रपोज करना चाहता है और अब वो कर सकता है क्योंकि डिवाइन की तरफ से उसको इंटरवेंशन जब हुआ है, डिवाइन की तरफ से इसको परमिशन एक तरह की ग्रांट कर दी गई, इसको ग्रांट कर दी गई है कि ये सेम सेक्स रिलेशनशिप से निकल के, यहाँ तो ये अपोजिट मुझे फीलिंग आ रही है, लेकिन अपोजिट कैसे हो सकती है, पहले रिलेशनशिप में था। ये सब क्या है? ओके, मुझे कुछ एक स्नीकी और फिशी वाइब्स आ रही हैं इसमें कि ये इतनी सिंपल बात नहीं है। ये क्यों था? ओके, देखिए मुझे अभी सही लग रहा था कि अभी किसी फीमेल की तरफ जा रहा है, मेल को छोड़ के फीमेल की तरफ जा रहा है। इसने क्यों इस तरह किया है? अगर ये सेम सेक्स में अगर इंटरेस्टेड है तो ये अपोजिट की तरफ क्यों जा रहा है? ओके, मैं दूसरे डेक से इसको जो कंफर्मेशन करती हूँ क्योंकि मुझे कुछ फिशी वाइब्स आ रही हैं इधर से। ये कुछ फिशी चल रहा है, इस स्टोरी में कुछ और भी है जो कि बहुत फिशी है। मुझे जो फीलिंग आ रही है वो काफ़ी डिफरेंट आ रही है। मुझे आई डोंट नो वाई बट आई फील दैट कि कोई मैजिक शायद इस पर करके या किसी ब्लैक मेल के थ्रू उसको स्टक किया गया है सेम रिलेशनशिप में, जबकि ये सेम रिलेशनशिप में बिल्कुल हैप्पी नहीं था। लेकिन मुझे कंफर्मेशन लेने थे, मुझे जो नज़र आ रहा है वो तो यही है। यस, इसको होपलेस करके, इसको जानबूझ के या तो मनी के लालच में किसी चक्कर में इसको सेम सेक्स रिलेशन में स्टक किया गया है और उसने अब्यूज़ करके अपनी पावर को। यस, अब मुझे कंफर्म हो गया है। इसने जो किंग ऑफ सॉर्ट जो नेगेटिव पर्सन था जो इसका एज ए लवर क्लेम कर रहा था, और जबकि ये शायद उसके साथ लव में नहीं था लेकिन वो उसका शायद इंटरेस्ट था। यस, ये फॉल्स पर्सन था, मेरे पास इसका डबल कंफर्मेशन आ गया है। और उसने जानबूझ के इस पर्सन को स्टक किया है, इसके लवर से दूर किया है, जबकि इसकी लवर शायद कोई फीमेल थी। ये यस यस, मुझे जो फिशी वाइब्स आ रही थी वो मेरा क्लियर हो गया है। ये किसी फीमेल को लाइक करता था लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड ने इसको जानबूझ के मनी के लालच में, मतलब मनी, क्योंकि इसके ऊपर जब
चीज़ों के इसके फाइनेंस को स्टक किया गया ताकि ये उसके साथ बाइंड रहे फाइनेंशियली वे में, और उसको उसके साथ इन्वॉल्वमेंट रहे। यस, मेरे 100% मुझे जो विजन्स आ रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मेरे पास क्लैरिटी मुझे मिल रही है कार्ड्स के थ्रू के जो मेरे विजन है वो 100% ठीक आए मेरे पास, क्योंकि मेरे पास शेयर का अपराइट जो है ना कार्ड आया है। यस, देखा मैं ऐसे ही बोल रही थी। फिजिकली अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्टेड नहीं था, फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं था, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन का मेरे पास कार्ड अप्स एंड डाउन आया है, यानी कि ये पर्सन किंग ऑफ सॉर्ड के अंदर बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं था, लेकिन इसको किंग ऑफ सॉर्ड ने अपनी अब्यूज़ किया है अपनी पावर को, क्योंकि इसको स्टक करने की कोशिश की सेम रिलेशनशिप में जिसके ऊपर हार्श जजमेंट बोली गई है। इसके काम को रोका गया है, इसके फाइनेंस को रोका गया है, क्योंकि ये अपनी लवर की तरफ जाना चाहता था। ओके, मीन्स ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं था। यस, ये थीफ जो पर्सन था ना इसकी लाइफ में, लाइक जो नेगेटिव पर्सन था, और कम्युनिटी और फैमिली मेम्बर सब मिले हुए थे, और जो अब लोग ये लोग काफ़ी परेशान हैं बिकॉज अभी इसने उसको कट कर दिया है, और इस पर्सन को न्यू बिगनिंग मिल रही है क्योंकि ये अपने लवर की तरफ जा रहा है, उसको प्रपोज करने वाला है या प्रपोज कर दिया है, मुझे लग रहा है करने वाला है। मैं कंफर्मेशन ले लेती हूँ। यस, स्पिरिट्स ने स्पिरिट वर्ल्ड से, स्पिरिट रिलम से और इसके एंसेस्टर्स ने इसकी हेल्प की है। इसने कहीं गॉड से प्रे किया था कि मुझे इस टक से, इस जगह से निकालो, सेम सेक्स रिलेशनशिप से, क्योंकि वो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस चीज़ में, मेरी हार्ट डिज़ायर ये नहीं है। ओके ओके, कोई वेल्दी पर्सन था, वेल्दी मैन, वो जो अथॉरिटी फिगर है वो वेल्दी मैन है जिसने इसको स्टक किया है जानबूझ के, क्योंकि वो इसे रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता था। लेकिन इनकी फाउंडेशन कभी भी सॉलिड नहीं हो सकती, क्योंकि आप किसी को फ्री विल के अगेंस्ट किसी को रिलेशनशिप में स्टक नहीं कर सकते। शायद टेम्परेरी बेसिस पे आप कर लो, लेकिन परमानेंटली यू कैन नॉट डू दिस। डिवाइन इसकी कभी भी परमिशन नहीं देते। यस, ये स्टक फील कर रहा था, अब उधर से आज़ाद हो गया है। अच्छा ओके, इसके लिए अब गाइडेंस लेते हैं, उसको रैप अप करते हैं, बिकॉज अब इसके लिए अब ओपन हो गए हैं, इसके डोर ओपन हो गए हैं, और इसको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो किंग ऑफ सॉर्ड जो है वो इसकी लाइफ से चला जाएगा या चला गया है। जो भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो भी इसके सामने आ गए। इसी के फैमिली मेंबर्स शामिल थे इस चीज़ में, इसी के फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स शामिल थे। उन्होंने इसको जानबूझ के पैसे के चक्कर में या इससे कोई एडवांटेज लेना था। मुझे जहाँ तक इसकी फीलिंग आ रही है कि किंग ऑफ सॉर्ड जो था उसके पास काफ़ी ज़्यादा जो मनी थी, जो अथॉरिटी फिगर था, वेल्दी पर्सन था, लेकिन वो नेगेटिव पर्सन था, जानबूझ के उसको फंसा रहा था, और इसके घर वाले और इसके फ्रेंड्स जो हैं उससे पैसा ले रहे थे इस बिहाइंड द सीन, और इसको यूटिलाइज कर रहे थे सेक्सुअल वे में, इसको बाइंड कर रहे थे उसके साथ रिलेशनशिप में, जबकि नहीं चाहता था। ये इसको अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन था, और शायद ये किसी को पसंद भी करता था, कोई लवर भी थी इसकी, जो मुझे आ रहा है इसका बिल्कुल। अच्छा, मुझे मैसेजेस यही मिल रहे हैं कि ट्रस्ट करो अपनी इंट्यूशन पे, क्योंकि इसको इनर वॉइस बहुत कुछ बता रही है कि कौन कौन शामिल था, इसके सामने चीज़ें भी आ गई हैं, लेकिन मज़ीद इनर वॉइस इसको इंट्यूशन पावर्स की बहुत अभी इस टाइम पे हाई है। तो इसको अपनी इंट्यूशन पे जो है गौर करना है कि जो उसको बताया जा रहा है वो सच है, और जब अपनी इंट्यूशन के थ्रू ये कोई भी डिसीजन लेगा और इसकी लाइफ में अच्छा होगा। ये इसके लिए एक तरह का मैसेज आ रहा है, गाइडेंस है। और ये बात एक और चीज़ बोली जा रही है कि फोकस करो, लाइक अपनी सराउंडिंग और ख़ुद पर फोकस करो, और देखो रियलिटी को एक्सेप्ट करो, जो क्योंकि ये अचानक से थोड़ा सा परेशान भी हुआ है जब देख के, इसे जब मालूम चला है, इसने भी बिलीव नहीं किया कि इसी के फैमिली इन्वॉल्व है और फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं जिन पे ये बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था। यस, इसका जो भी रूट चक्रा जो था ना, रूट चक्रा को इसके क्लोज किया गया था, और रूट चक्रा पे यानी कि सेक्सुअल वे में इसको अब्यूज़ करके इसके रूट चक्रा को ब्लॉक कर दिया गया था, ताकि इसको इसकी इनर वॉइस ना आए और उसको मनी ना मिले, क्योंकि रूट चक्रा हमारा होता है जहाँ से हमें मनी, हमारे फाइनेंस क्रिएट होते हैं, हमारे आइडियाज़ आते हैं, हमारे आइडिया सैक्रल चक्रा से आते हैं, लेकिन रूट चक्रा से हमारी डेवलपमेंट होती है। ओके, तो इसका रूट चक्रा को ब्लॉक किया गया था, लोग अब वो एक्टिवेट हो गया है, तो अभी अपनी मनी वगैरह हर चीज़ को आराम से अचीव कर सकता है।
और इसको खुद को माफ़ कर देना चाहिए। ये गिल्ट में है और यही डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है कि इसको खुद को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी गलती नहीं थी। इसको नहीं पता था किस तरह से इसको मैनिपुलेट किया गया है इसकी फैमिली और फ्रेंड्स ने, किस तरह इसको स्टक किया गया है। इसको जानबूझ के दिखाया गया है कि तुम इस रिलेशनशिप में हो, तुम इसमें खुश हो। यस, ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग थी। इसको मैनिपुलेट किया गया है इसके दिमाग को, और इसको पेशेंट रखने की ज़रूरत है खुद के ऊपर, क्योंकि अभी किसी भी अपनी जो अपोजिट सेक्स की तरफ जाएगा तो इसको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में हील करने की ज़रूरत है, और इसको ये ज़रूरत है कि ये अपनी सच बात उस पार्टनर को पहले बताए कि उसके साथ पहले क्या हो चुका है। बिकॉज़ ये मेरे पास मैसेज आ रहा है कि इसको सच बोलना ज़रूरी है और पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, और इसका जो भी रिग्रेट है उसको ख़त्म कर दे। वो रिग्रेट इसी तरह से ख़त्म होगा जब ये हर बात एक्सपोज कर देगा अपने पार्टनर को जिसके साथ इसने या तो रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया है या करने का इरादा है, उसको सच बताए ताकि ये इजीली अनबर्डन होके सरेंडर करे डिवाइन को। हम जब सरेंडर डिवाइन पे करते हैं, हम तभी करते हैं, हम पहले सपने जो हमें सही लगता है, हमारे लिए सही एक्ट है। अच्छे और बुरे की तमीज़ हर इंसान में होती है। हमें पता है ये हमारे लिए अच्छा, हम इसे चूज़ करते हैं, उसके बाद हम सरेंडर कर देते हैं कि हमने अपना जो है काम कर दिया है, बाकी हम डिवाइन पे सरेंडर करते हैं। तो सरेंडर करने का मतलब है कि इसको अपना एक्ट करना है। एक तो इसको अपना रिग्रेट वगैरह इसका ख़त्म होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसका गिल्ट ख़त्म होना चाहिए, और ये रिग्रेट इसका ख़त्म हो जाएगा, गिल्ट ख़त्म हो जाएगा ये जब अपनी फीलिंग को एम्प्टी कर देगा इनसाइड से, और अपनी पार्टनर को ही बताएगा कि इसके साथ क्या हुआ, और ये जो नहीं चाहता था इसने वो किया। उसके बाद ये इसकी लाइफ बहुत बेस्ट हो जाएगी। यस, अभी इसके लाइफ में थोड़ी सी ये कंफ्यूज है और डरा हुआ है पर्सन, क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से अप्रोच करे अपने पार्टनर को, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा सीक्रेट है और हैवी है उसके लिए, और जिसकी वजह से बहुत परेशान है। लेकिन मेरे पास इसके यही गाइडेंस आ रही है कि इसकी खुशियाँ इसको मिलने वाली हैं, लेकिन इसको ओपन होना पड़ेगा, खुद को ओपन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा सच। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग फॉर वाटर साइन। मेरी नेक्स्ट रीडिंग जो है वो अर्थ साइन के लिए है। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।